जी, आज है जनाब डेट 20th of June 2020 and this is your lecture number 3. In lecture number 2, we discussed De Moivre's theorem and its application in solving problems involving exponents of complex number. We learned method of converting powers of trigonometric functions of theta into series of trigonometric functions of multiples of theta. Today, we are going to discuss roots of a complex number and a method to find nth root of complex number with examples. And in the last, we shall be doing some problems of exercise 1.2 related to the previous lecture number 2. Nth root of complex number omega is equal to rho cis theta is defined as z if and z is equal to किस तरह डिफाइन होगी omega raised to power 1 over n is equal to rho which is the amplitude of omega उसके ऊपर power 1 over n आ जाएगी cis amplitude हो गए theta plus 2 pi k over n. अब देखें कि ये k की वैल्यू के साथ एक एक रूट आएगी. अगर k को हम 0 डालें 1 डालें 2 डालें and so on and so forth तो आप देखेंगे कि z की वैल्यूज जो हैं या nth रूट ऑफ ओमेगा जो हैं वो हमारे पास कितनी आ जाएंगी 0 से लेके n-1 दैट मींस n आएंगी. आई होप कि आप रिमेंबर आपको याद होगा कि अगर किसी चीज की पावर जो है रियल नंबर्स की पावर जो है इक्वेशन की पावर जो है वो टू व्हाटएवर जो भी हो ठीक है तो फिर कितनी रूट्स होती हैं जितनी डिग्री ऑफ इक्वेशन उतनी ही रूट्स. Now let us apply this concept, that is definition of z in our problem solving. For example, in exercise 1.2, question number 6, part 1, it asks you to find 6 sixth roots of 1 plus I. अब उसके लिए हमें क्या करना है बेटे? अगर हमें 6 रूट्स निकालनी है 6 रूट ऑफ 1 प्लस आई की तो हमें क्या करना है? हमने क्या किया? हमने कहा कि अगर हम z को समझ लें 1 प्लस आई की 6 रूट है तो फिर हम लिखेंगे कैसे? z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर 1 ओवर 6 और वो किसके बराबर होगी? उसका फॉर्मूला या उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम देखते हैं कि वो होगी z इज इक्वल टू रो रेज टू पावर 1 ओवर n cis पाई बाय 4 प्लस 2 के पाई ओवर n. ठीक है, ये डेफिनेशन थी. आपने पाई ये किससे निकाली? हमने किससे बनाई? हमने इसको डी मोइव्रे's थ्योरम के साथ अप्लाई किया और फिर उसकी 6 रूट्स के लिए या उसकी रूट्स के लिए हमने k को वैल्यू दी 0 से 1 0 1 एंड सो ऑन n-1 तक. ठीक हो गया. तो चुनाचे अब हमने इस डेफिनेशन को अप्लाई करना है तो हमें z में से रो निकालना है, ओमेगा का रो निकालना है और थीटा निकालना है. वो हमें कहां से हासिल होगा? ये सब आप पढ़ चुके हैं कि हम अगर रो को देखें तो रो इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई. सो व्हाट विल वी डू? वी विल स्क्वायर 1 as which is the real part and 1 which is the imaginary part. We'll square them both and take the square root. So the row will come out to be under root 2. And from that we can also find the argument of this number 1 plus iota by the formula tan theta is equal to imaginary part over real part, that comes out to be 1. And from real imaginary part, we find that on the Argand's diagram, this
this complex number omega या whatever 1 plus I is lying in the first quadrant. So principal argument will be pi by 4. चलिए जी, अब हम बेटा आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताते हैं। आपने निकाला कि z जो था वो रो रेज टू पावर 1/6 CIS pi by 4 plus 2 pi k over 6, और जबकि k की वैल्यू थी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। चूंकि हमें कहा गया कि 6 रूट्स हमें चाहिए, तो हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 रूट्स ले ली। होगा क्या कि जब हम 5 के बजाय अगर हम 6 डाल देंगे तो वो कौन सी रूट हो जाएगी, वो हो जाएगी जनाब इसकी 7वीं रूट, 7वीं कह लें या जो भी, ठीक है। तो 7वीं रूट को आप चेक करें, डाल के देखिएगा, अगर हम इसके ऊपर 6 डालेंगे तो हमारे पास रिपीटेशन आना शुरू हो जाएगी, यानी वो z0 के बराबर आ जाएगी, यानी दोबारा से वो ये रूट्स जो है रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपको बताया गया कि जितनी भी 1/nth रूट आपने अगर निकाली है तो इसकी जो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगी, अलग अलग रूट्स आएंगी, जो मुख्तलिफ किस्म की ये डिफरेंट रूट्स आएंगी, वो क्या होंगी, वो सिर्फ n-1 तक आएंगी, बाकी सब फिर रिपीटेशन होगी, तो डिस्टिंक्ट नहीं होगी। चलें जी, वापस आते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। जब हम z0 निकालेंगे तो इस फॉर्मूले में जो कि हम पीछे आपको लिखवा के आए हैं, यानी कि 2 रेज टू पावर, अभी यहाँ लिखा है 2 रेज टू पावर 1/12 CIS, और हमने लिखा था क्या, हमने लिखा था pi/4 plus 2 pi k over 6। k को जब हम 0 डालेंगे तो हमारे पास z0 रूट आ जाएगी, यानी 2 रेज टू पावर 1/12 CIS pi/24। जब z1 डालेंगे तो 2 रेज टू पावर 1/12 CIS 9 pi/24। ठीक हो गया, डाल के देखिए, डालें खुद। आपको चाहिए क्या कि इस लेक्चर के दौरान आप एक कागज पेंसिल भी अपने पास रखें और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उसका कैलकुलेट भी करें। ठीक हो गया, अच्छा जी। अब फिर Z2 के ऊपर, Z2 अगर हम डालेंगे तो हमारे पास रूट आ जाएगी 2 रेज टू पावर 1/12 CIS 17 pi/24। Z3 आ जाएगी 2 रेज टू पावर 12 CIS 25/24 pi। अब ये क्या ऐसा है, ये एक बड़ा नंबर है, मतलब इट इज अ 25 और 24 क्या चीज है, ये डेसिमल फॉर्म में होल नंबर से थोड़ा सा बड़ा है, यानी 1 पॉइंट समथिंग, या जिसको भी कह लें, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। हम आपको पता है कि इसका जो हम 2 पाई के पीछे पीछे एंगल बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, वो बनेगा CIS 25 pi 24 pi by 24 plus pi by 4 24। देखो, इस आपको हमने शायद ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया भी था कि हाउ टू गेट प्रिंसिपल थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको होल नंबर से बड़े नंबर से हमने इसको छोटा बनाने के लिए किया। तो हमारे पास ये सारी मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखाई है। हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 1/12 CIS पाई प्लस पाई बाय 24। और जब फिर हम इसको देखेंगे तो हमें मालूम है कि कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो जब हम इस इक्वेशन के अंदर इस पाई प्लस 20 पाई बाय 24 को कन्वर्ट करेंगे into the relation, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 रेज टू पावर 1/12 CIS pi/24। ये किससे मैच कर रहा है जनाब, ये हमारे पास Z0 से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा जनाब, हमारे पास आ जाएगा Z3 इज इक्वल टू Z0। इसको जरा हम लिखकर बताते हैं with a negative sign। सिमिलरली जब मैं Z4 कैलकुलेट करूंगी तो वो हमारे पास आ जाएगी Z1 के, और जब हाँ Z5 करनी चाहिए, हाँ Z5 करूंगी तो वो आ जाएगी जनाब Z2 के माइनस Z2 के। तो ये देखें दोनों एक दूसरे का, अब हमने जो पॉइंट्स नोट करने हैं इस सब के साथ, अब इन रूट्स को देखकर जो हमने पॉइंट्स ऑब्जर्व किए वो ये थे, आप करके देखिएगा
कि Z0 एक रूट थी, फिर एक Z1 थी, फिर Z2 थी, Z3 थी, फिर -Z1 आ गई, फिर -Z2 आ गई, फिर -Z3 आ गई। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये Z0 Z1 सॉरी -Z0 -Z1 3 4 5 6। चलिए बेटा, अगर अब हम ऑब्जर्व करें कि जो कंसेक्टिव रूट्स हैं उनके आर्गुमेंट्स को देखिए। मसलन Z0 और Z1 के आर्गुमेंट को, तो इसका आर्गुमेंट है π/24, जबकि Z1 का आर्गुमेंट है 9π/4। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें, ठीक है, ठीक हो गया। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें, ठीक है, Z0 का आर्गुमेंट है π/24, Z1 का आर्गुमेंट है 9π/4। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें 9π/24 माइनस π/24, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 8/24π, दैट इज हमारे पास आ जाता है 2π/6। तो हमने एक और ऑब्जर्वेशन क्या ली कि डिफरेंस ऑफ आर्गुमेंट्स ऑफ कंसेक्टिव, ठीक है, आर्गुमेंट्स ऑफ कंसेक्टिव रूट्स इज इक्वल टू 2π/n। एक और ऑब्जर्वेशन हमने इन रूट्स से ले ली, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है, एक और ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप पहले ही नोट कर चुके हैं कि अगर मैं इन केस 0 से लेके 5 रूट्स तक ही जाऊं, 5 तक के को मैंने रखा था, ठीक है, तो फिर अगर मैं Z6 निकालना चाहूं तो मैं देखूंगी कि मेरे पास दोबारा से Z0 आ जाएगा, यानी कि रिपीट होना शुरू हो जाएंगी ये रूट्स, ठीक है। यानी कि ये प्रूव है एक तरह से कि 1/nth रूट्स जो हैं वो हर कॉम्प्लेक्स नंबर की कितनी होती हैं? सिर्फ n ही होती हैं। ये बेटे आज की डिस्कशन थी जो कि टॉपिक से रिलेटेड, और अब आपको होमवर्क के तौर पे आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 5 को करना है, क्वेश्चन 6 को करना है, क्वेश्चन 8 को करना है, ठीक है। और अब इनमें से करें, इनमें जरूरी नहीं कि आप सारे सवाल कर पाएंगे। अगर आपको डिफिकल्टी लगेगी तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू चैट विद मी ऑन व्हाट्सएप, या आप ईमेल करके अपने सवाल की प्रॉब्लम को मुझे बता सकते हैं, और मैं फिर उसको आपको वीडियो बना के पर्सनली भी शेयर कर सकती हूँ, आपसे चैट भी कर सकती हूँ, ठीक है, और अपने प्रॉब्लम्स को मेरे साथ डिस्कस करें। अब बेटा हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर में से ही जो प्रॉब्लम्स थे आपके, मसलन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3 है, उसमें लिखा क्या हुआ है देखें, cos थीटा माइनस cos फाइ, sin थीटा माइनस sin फाइ होल रेज़्ड टू पावर n, और फिर है माइनस cos थीटा माइनस फाइ एंड प्लस, सॉरी ये है cos थीटा माइनस cos फाइ प्लस आयोटा sin थीटा माइनस sin फाइ। इसको आपको किसी आइडेंटिटी के बराबर प्रूव करना है, क्योंकि स्क्रीन पे छोटा है, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ कि आपको इसके बराबर प्रूव करना है 2 रेज़्ड टू पावर n+1 sin ऑफ n थीटा माइनस π/2 cos ऑफ n थीटा प्लस फाइ प्लस π/2, ठीक हो गया। ये चीज आपको देनी है। अब चूंकि इस क्वेश्चन में देखें, आपने इसको राइट हैंड साइड की तरफ देखें, तो एक तो आपने इस पूरे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक ये दिया हुआ है और एक ये वाला दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब पढ़ खुद लें क्योंकि बार बार रिपीट करने पे लंबा हो जाता है, ठीक है। तो आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम दिया हुआ है, देखें तो राइट हैंड साइड पे आपको इसको क्या बनाना है, इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसमें जो है आयोटा पार्ट नहीं, देख लें, ठीक है। यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कह लें या 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तौर पे आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे आपने रिप्रेजेंट करना है। तो इसकी तरफ देखते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये एक एक्सपोनेंशियल पावर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसके ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है।
तो फिर हम इसको क्या करें, एक्सपोनेंट हटाया तो n टाइम्स मल्टीप्लाई करना इज टू मच डिफिकल्ट, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके हम यूज करेंगे डीमावियर को। डीमावियर को यूज करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ पूरा cos a होना चाहिए प्लस आयोटा साइन, सॉरी यहाँ पे साइन a होना चाहिए प्लस आयोटा cos b होना चाहिए। ठीक हो गया। वेरी रॉन्ग, cos a होना चाहिए और फिर साइन सॉरी a होना चाहिए। बोलते कुछ है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया, हमें इस फॉर्म में होना चाहिए। जब इसके ऊपर n पावर होती तो हम इसको रोटेट करके a को रोटेट करके एन ए और एन ए लगा देते, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, तो व्हाट शुड वी डू, हमने इसको अप्लाई करना है। क्या इज इट पॉसिबल फॉर यू टू कन्वर्ट इट? जी हाँ, हमारे लिए पॉसिबल है। कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी होता है -2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ठीक हो गया, वो अगर हम यहाँ लगा देंगे, सिमिलरली जब साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी लगाएंगे तो वो आ जाता है 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 ए, सॉरी कॉस यहाँ पे आएगा, ठीक है, कॉस ऑफ ए माइनस ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो फिर देखिए कि आप इजीली सॉल्व करेंगे। सिमिलरली फॉर दीज टू केसेस, जब आप ऐसा करेंगे, मजीद इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास खुद बखुद आपने थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक लॉजिक को लगाएंगे तो फिर ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ एक हिंट है। इन केस अभी भी आपको समझ ना आए, यू कैन आस्क इन क्वेश्चन विद मी, ठीक है, यू कैन चैट विद मी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब है आपके पास, ये है जनाब क्वेश्चन 3 पार्ट 2। पार्ट 2, हाँ जी, पार्ट 2 है, वो आ जाता है 1 प्लस साइन एक्स। ये एक्सरसाइज है जनाब, एक्सरसाइज है 1.2। ठीक हो, अच्छा, ये आ जाता है साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा कॉस ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस साइन ऑफ एक्स माइन, नीचे इसका यानी कॉन्जुगेट लगा हुआ है। ठीक है, ये बातें आप साथ साथ ऑब्जर्व भी करते हैं। सवाल को जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको पहले आप ऑब्जर्व करें कि है क्या चीज और मुझे क्या मालूम करना है। उसको भी उन्होंने किसी आइडेंटिटी के बराबर आपको कहा है, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कहा है आपको कि इसको आपने प्रूव करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट जो है वो cos n पाई बाई 2 माइनस एक्स है, और प्लस जो इमेजिनरी पार्ट यानी आई है, आई के साथ है, वो है साइन n पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखना है आपको। और ये चीज आपको दी हुई है क्वोशिएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स रेज टू पावर n। यहाँ भी यही मुसीबत है हमें। एक तो तरीका क्या है कि हम सबसे पहले इसको या तो डी मावियर में करें या n टाइम्स मल्टीप्लाई करें, इट्स टू मच डिफिकल्ट। हमने ये देखा हुआ है जनाब कि z1n ओवर z2n होगा, ठीक है ना। अगर z1 ओवर z2 होल रेज टू पावर n हो तो हम ये ऑब्जर्वेशन लिए, बट इट इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट। तो हमें क्या कर, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस n को मल्टीप्लाई करना इज टू मच डिफिकल्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि ये जो है, यानी ऊपर न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी प्रॉपर शक्ल इख्तियार कर ले, किसकी, फॉर द यूज ऑफ डी मावियर थ्योरम। ठीक है, तो उसके लिए जो 1 है ये मुझे थोड़ा सा हेल्प दे सकता है। किस तरह, क्योंकि 1 मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस, सॉरी ये देखें जी, साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस एक्स के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकती हूँ ना। अब देखें कि आपको हिंट कैसा मिला है। अब आप क्या करेंगे, आप, अगर मैं फिलहाल फिलहाल करके देखती हूँ अपने लिए इजी, कि मैं इस वाला जो ऊपर का सॉरी ये ऊपर का जो न्यूमरेटर है 1, इसको अगर मैं इस तरीके से लिख कर देखूं, अब सॉल्व हो जाएगा आपसे, आई थिंक अब हो जाना चाहिए। ये प्लस था, प्लस साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स, ये देखिए
इसमें से इन दो टर्म्स में से आयोटा भी यहाँ मौजूद है, सॉरी वो नहीं है। अच्छा जी, इन दोनों में से इसमें और ये कॉमन आपको नजर आता है। जब आप इसको कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बाहर आ जाएगा साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स, और अंदर आ जाएगा साइन एक्स माइनस आयोटा कॉस एक्स प्लस 1। ठीक है, अंदर आ जाएगा। और जब इसको आप देखेंगे डिनोमिनेटर बिल्कुल एज इट इज पड़ा है, ये आपसे कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास सिंपली ये चीज आ जाएगी। ठीक हो गया, देख लेते हैं एक दफा, क्योंकि बोर्ड पे लिखना इज डिफिकल्ट। ठीक हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी आ जाएगी जब हम सॉल्व कर लेंगे इसको? हिंट दे दिया ना? अब दैट विल बी मच इजियर फॉर यू, आई थिंक। पेपर कॉपी पे करेंगे आप खुद। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर आ जाएगा जब कैलकुलेशन के बाद, तो हमारे पास आ जाता है साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स रेज टू पावर n। स्टिल हमारे पास जो है, इसको ज्यादा हम जब अभी भी हम डिमावियर थ्योरम नहीं लगा सकते इसके ऊपर। डिमावियर थ्योरम क्या कहता है? रियल पार्ट जो है वो cos x होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट में sin x होना चाहिए। तो इनको आपस में हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। cos x को हम लिख सकते हैं sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, और कर सकते हैं ना, कोई बताने की जरूरत नहीं। एंड cos x को, सॉरी sin x को हम लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, लिख सकते हैं। जब हम ऐसा करेंगे आपकी आइडेंटिटी फॉलो हो जाएगी। नाउ आई थिंक के आपके लिए ये इनफ है, इतने हिंट्स। अब आपका क्या काम है? आपके पास एक्सरसाइज आपने जो कंप्लीट कर ली हुई है, आप करेंगे और मेरे साथ चैट कर लेंगे। बट अगर अभी भी आपके कुछ समझ नहीं आता, यू आर ऑलवेज वेलकम टू टॉक टू मी, टू ईमेल टू मी एंड चैट विद मी। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।